हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है पेशेंस। सो पेशेंस कितना होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, आज इसके ऊपर बात करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप उसमें पेशेंस रखो तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे। जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, पेशेंस रखिए, आपकी तरक्की होगी। पेशेंस रखिए, आपका बिजनेस ग्रो होगा। पेशेंस रखिए, आपको चीज़ें, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। सो आखिर कितना पेशेंस रखना चाहिए किसको, और कितना कितना टाइम लग सकता है किसी भी चीज़ को होने में, कितना वेट करना चाहिए। सो इस चीज़ को आप इस तरीके से लीजिए। मान लीजिए पेशेंस की बात है, कोई एक व्यक्ति है, वो जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपये है। वो बिजनेस करना चाहता है और वो नौकरी छोड़ के बिजनेस करे। अब वो बिजनेस में कितना पेशेंस रखे कि उसका बिजनेस ग्रो करेगा, या फिर उसको प्रॉफिट आने लग जाएंगे जितनी की वो नौकरी कर रहा था। मान लीजिए 25 हज़ार रुपये उसके एफर्ट्स के। तो हो सकता है वो 2 महीने में बंद कर दे, हो सकता है वो 3 महीने में बंद कर दे। तो कितने टाइम तक उसको पेशेंस रखना चाहिए। आजकल ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। उसकी ईएमआई जानी है, कहीं घर का रेंट जाना है, कहीं दवाइयों का खर्चा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोबाइल की ईएमआई है, बाइक की ईएमआई है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो जिनको वो अवॉइड नहीं कर सकता। तो इस केस में वो बंदा क्या करे? क्या वो नौकरी छोड़ के बिजनेस करे और पेशेंस दिखाए? तो इस केस में तो वो पेशेंस नहीं दिखा सकता। कितना पेशेंस दिखाएगा? पैसों का बर्डन बढ़ता चला जाएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लोग कहेंगे 6 महीने इंतज़ार करना चाहिए था। तो 6 महीने में तो उसकी नाव पलट जाएगी। इसी चीज़ के बात को आगे बढ़ाते हैं। लोग कहते हैं कि एक जो एज है 18 से हमारी 25 की एज है, इस बीच में कुछ कर लो, नहीं तो फिर कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, जिम्मेदारियों में फंस जाओगे। तो ये वही सिनेरियो है कि ईएमआई जानी है, घर का रेंट जाना है, या फिर शादीशुदा है तो बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, उनके बारे में सोचना है। फिर वही व्यक्ति ये सोचता है मैं नहीं कर पाया, बच्चों के लिए करूँगा, बच्चों के सपने पूरे करूँगा, क्योंकि वो नौकरी छोड़ के वो चीज़ नहीं कर सकता। कुछ भी जो वो करना चाहता है वो अब नहीं कर सकता। अब पेशेंस की डेफिनेशन किस चीज़ पे लागू होती है? अब वो व्यक्ति ना तो जॉब छोड़ सकता, ना वो बिजनेस कर सकता, तो वो तो फंस गया। अब पेशेंस शब्द, लेकिन पेशेंस का यूज़ किधर है? क्या वही व्यक्ति पेशेंस रख के उसी नौकरी में जो भी वो करना चाहता है, पहले उसी नौकरी के अंदर ग्रो करे, पेशेंस रख के कि नहीं, अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, सीधी स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टकट, कि वो नौकरी छोड़ के जो वो करना चाहता है, जैसे कि वो बिजनेस करना चाहता है वो बिजनेस कर ले। लेकिन किसी भी उस पॉइंट पे जाने का कोई लंबा रास्ता भी हो सकता है कि ऐसे घूम के जाना है, ए से बी पे जाना है सी पॉइंट से होते हुए। टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन रिस्क फैक्टर कम है, ना उसको नौकरी छोड़ने पड़े, और जो उसके घर के खर्चे हैं वो भी निकलते रहे, और वो अपना सपना भी पूरा कर ले। क्यों? ऐसा तो नहीं होता ना कि बंदे इस एज के बाद ग्रो नहीं कर पाते। काफ़ी हैं जो अपनी लेटर एज में, अर्ली 40s में या लेट 30s में ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि 18-20 साल का लड़का ही ग्रो कर सकता है जिम्मेदारियों से पहले, बाद में भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये पेशेंस शब्द उसी में है कि आप सोच रहे हैं कि मैं आज करूँगा, आज नौकरी छोड़ के मैं वो बिजनेस करना चाहता हूँ। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, उसी नौकरी में रह के, उसी जॉब में रह के आप कुछ अलग से इनकम जनरेट करने की सोचें कि नहीं, अभी नहीं, मैं 6 महीने बाद उसी काम को करूँगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचना। पेशेंस रखना कि नहीं, करूँगा ज़रूर, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन करना है। तो यहाँ पर पेशेंस काम आता है। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि आप कम उम्र में ही करो, आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन आर पार वाली लड़ाई नहीं। आर पार कभी नहीं होता, होता है तो कोई कोई होता है, आप पार तो कोई नहीं होता।
आर ही आर चलता है लोगों का। ये है कि आर पर आप किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, आप एनर्जेटिक हो गए तो जी अब तो पार है, लेकिन पार नहीं होता। समझदारी यहीं पर पेशेंस रखने की बात होती है। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन से होता है। डिसिप्लिन के बारे में मैंने पहले ही बताया, लेकिन आज पेशेंस की बात है। तो आप पेशेंस रख के भी कोई काम कर सकते हो, यानी कि मोटिवेशन से और धाड़ 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 ऐसा नहीं होता। आप पेशेंस रख के भी कोई काम करा जा सकता है, धीरे धीरे हो सकता है कि आप मोटिवेशन में आके 1 महीने के अंदर जॉब छोड़ के और ग्रो भी कर जाएं, लेकिन वो 100 में से 1% 2% है। लेकिन आप पेशेंस रख के डिसिप्लिन रह के उसको 1 महीने की जगह 6 महीने या साल में कर सकते हो। वहाँ पर चांसेस अच्छे हैं। आपका कोई घर वाला है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, काफ़ी चीज़ें हैं, आपका लिविंग के लिए खाना पीना है, घर वाले आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो चीज़ों के लिए कभी भी आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी नौकरी छोड़ने की वजह से और आप जो काम करने की सोच रहे हो, जो सपना पूरा करने की सोच रहे हो, अगर वो नहीं हुआ तो आपके साथ आपके 2 3 4 5 फैमिली मेम्बर्स भी बीच मझधार में आ जाएंगे। तो ये काम कभी भी नहीं करना है तो पेशेंस के साथ करना है, प्लानिंग के साथ करना है, एग्जीक्यूशन करना है, उस चीज़ के बारे में स्टडी करना है। हो सकता है आपने आज सोच लिया जी मेरे को ये करना है, मैं तो ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, नहीं। पेशेंस रख के उस चीज़ की स्टडी करो, उसको टाइम दो। 2 4 6 महीने में दुनिया कहीं आगे नहीं भग रही, कुछ ख़त्म नहीं हो रहा, साल भर ऐसे ही निकल जाता है। अगर आप पेशेंस रख के डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे तो 1 साल के अंदर आप ज़रूर ग्रो करोगे। हो सकता है कि आप जल्दबाजी में जल्दी ग्रो कर जाओ, 3 महीने में ग्रो कर जाओ, वहाँ पर बर्बादी के चांस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रो 101% है, थोड़ी लेट है लेकिन होगी ज़रूर। तो यही पेशेंस है। पेशेंस ऐसा ही नहीं होता कि आप जब उस चीज़ को कर रहे हो उसी में पेशेंस रखना होता है। आप नहीं करके भी पेशेंस कर सकते हो कि मैं उस चीज़ को बहुत बाद में करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी कुछ सोच रहे हो अपनी लाइफ में कि मैं ये करना चाहता हूँ और आप कहीं फंसे हुए हो, नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप बीच का रास्ता निकालिए वहाँ तक पहुँचने के लिए कि मैं कैसे एक्स्ट्रा करूँ, कैसे आउटपुट निकालूँ। कंफर्ट जोन से बाहर जाना सबसे ज़रूरी है। ये मैं नहीं मान सकता कि आप सुबह 10 बजे जा रहे हो और रात को 12 बजे आ रहे हो और इसके अलावा आपको बीच में कुछ टाइम नहीं मिलता। आप कुछ भी काम कर लो, यहाँ तक कि जो लेबर चौक पे भी खड़े होते हैं वो भी सुबह 10 या 9 बजे या 8 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे वो भी फ्री हो जाते हैं। मुश्किल ज़रूर है, शरीर में जान नहीं है, पूरे दिन के थके हुए हैं, माइंड फ्रेश नहीं है, पूरे दिन बॉस की झिक, रास्तों की किटकिट, लोगों के उल्टे सीधे सवाल, और पूरे अगर आप सेल्स में हैं तो सेल्स का प्रेशर, घर जाके नहीं हो पाता। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, तभी सब कुछ हो सकता है। बातें करने से और सोचने से और प्लानिंग करने से, माइंड में इमेजिनेशन से कुछ भी नहीं होने वाला। होएगा तो सिर्फ करने से होएगा। करने के बाद ही आपको पता लगेगा क्या सही है क्या गलत है, मैं कितना गलत जा रहा हूँ, मैं कितना सही जा रहा हूँ, मुझे कहाँ पर चीज़ों को सही करना है, कहाँ पर मैं ठीक जा रहा हूँ। उसको लिखिए, अपनी हर एक बात को हर रोज़ लिखिए कि कितना आपने आज किया, कल आपको कितना करना है, 1 महीने के अंदर आपने कितना किया, 2 महीने के अंदर आपने कितना किया। अगर इस चीज़ के साथ आप बढ़ोगे तो हो सकता है 2 महीने में नहीं, 3 महीने में, 1 साल में। और ऐसा नहीं आपका ग्राफ एकदम ऊपर जाएगा, आपका ग्राफ जाएगा लीनियंसी के साथ, धीरे 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 ऊपर जाएगा, कंसिस्टेंट रहेगा लेकिन अपवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हो सकता है आप ग्रो ना कर पाओ, लेकिन आपका जो ये डिसिप्लिन है, आपकी जो ये मेहनत है, ये यहाँ नहीं तो कहीं और काम आएगी। आपकी नॉलेज यहाँ नहीं तो किधर और आपको हेल्प देगी। हो सकता है जिस जॉब में आप हो आपको वहीं पर ये नॉलेज काम दे, कुछ भी हो सकता है। आपकी मेहनत ही आपको आगे लेकर जाएगी। किस्मत के भरोसे मत बैठिए, काम करिए,
आज नहीं हो सकता तो पेशेंस रखिए, 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, महीने बाद बार होगा, साल बाद बार होगा, लेकिन होगा ज़रूर। लेकिन मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, लगे रहिए। आज के लिए इतना ही। कल दूसरी बात कोई नई लेके आएंगे, किसी नई बात पे वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं भी धीरे 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 आपको ग्राफिक्स के साथ दिखाने की कोशिश करूँगा, वीडियो को इंगेजिंग बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ। अभी हो सकता है ऐसे आपको ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन मैं भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि पेशेंस के साथ काम करिए, आप एक ना एक दिन अच्छी चीज़ ज़रूर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।